Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, आज के जो articles है मेजरली आपको फॉर्डर मटेरियल के रूप में मिलेगा. ऐसे प्रीलिम से कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, बट मेजर आपके फॉर्डर मटेरियल्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो पहला न्यूज़ क्या है, यूएस एड जो है वो ट्रम्प जो है बहुत हद तक वो स्टॉप कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ को यूएस जो है उनके ट्रूमन डॉक्ट्रिन अगर आपको पढ़ा हो, वर्ल्ड वार 2 के बाद जब कोल्ड वार एरा शुरू हुआ था, जब फॉल ऑफ यूरोप हुआ था, उसके बाद से जो यूएस ने जो हेल्प दिया है, तो वो सारे हेल्प्स जो है वो जो एड है, यूएस एड जो है वो अभी यहाँ पे बहुत हद तक जो है स्टॉप किया जा रहा है. तो उसके बारे में क्या उसका इफेक्ट रहेगा इन द एंटायर वर्ल्ड, वो हमें देखना है. सेकेंड इज रिगार्डिंग दी पीएम विजिट टू फ्रांस, एंड वहाँ का जो है आपका द मीटिंग ऑफ द एआई जो है, एआई ग्लोबल एआई मीटिंग जो है वो उसमें इंडिया इज दी को चेयर, तो किस तरीके से हेल्प होगा तो वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा. एंड लास्ट न्यूज़ इज साउथ क्लाइमेट कॉर्पोरेशन. ठीक है, साउथ क्लाइमेट कॉर्पोरेशन, जैसे साउथ ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है वो किस तरीके से कॉपरेट करेगी. COP29 जो बाकू में हुआ है उसके बारे में क्या न्यूज़ आया है वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा. ठीक है, तो ये तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है, एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं. पहला है हाउ विल फ्रीज ऑन यूएस एड इफेक्ट दी वर्ल्ड. तो यूएस जो है, मैंने आपको बताया कि यूएस एजेंसी जो है 1961 में जो है एक एजेंसी बनाया गया था जो दुनिया भर में एड प्रोवाइड करता था. ठीक है, तो इससे क्या है कि फंडिंग जो है बहुत सारा जो है रिड्यूस हुआ है. ठीक है, और इंडिया में फंडिंग जो है बहुत कम हुआ है. ठीक है, वैसे भी इंडिया को बहुत कम एड जो है वो दिया करते थे, बट फिर भी जो भी दिया करते थे वो भी अब स्टॉप हो गया है. ऑलमोस्ट बहुत कम जो है यूएस से हमें एड मिलता है. On January 20 his first day इन ऑफिस डोनाल्ड ट्रंप का, यहाँ पर क्या है, इन्होंने क्या किया, 90 डे फ्रीज ऑन फॉरेन असिस्टेंस. उन्होंने 20 जनवरी को ही उन्होंने 90 डेज का जो है फ्रीज कर दिया. जो फॉरेन जो एड देते थे उसको उन्होंने 90 डेज के लिए फ्रीज कर दिया. द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रेड देयर विल बी अ 90 डे पॉज इन यूएस फॉरेन डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर असेसमेंट ऑफ programmatic efficiencies and consistencies with US states foreign policy. डोनाल्ड ट्रंप के आते ही 20 तारीख को ही उन्होंने 90 डेज का जो है ये जो भी वो एड देते थे, जो भी वो एड प्रोवाइड करते थे, उसमें उन्होंने हॉल्ट ला दिया. Consequently, personnel of United Nations, United States Agency for International Development, ठीक है, USAID, ठीक है, UN State Agencies for International Development were stopped from disbursing assistance across the world. तो जो भी ये जो USAID जो है, जो ये एजेंसी है जो कि दूसरे देशों को, जो यूरोप के बहुत सारे देशों को, देन अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज को, नॉर्थ अमेरिका में भी, इनफैक्ट कनाडा को भी जो है बहुत सारे USAID जो है वो प्रोवाइड किया जाता था, वो सबको हॉल्ट में ला दिया है. The US Agency for International Aid was set up as an independent agency through an act of Congress in 1961. मैंने आपको बताया था ट्रूमन डॉक्ट्रिन 1950 में आया, एंड देन उसके बाद ये एक एंटायर अपने आप में ही एक बॉडी बन गया जो दूसरे कंट्रीज में यूएस एड देता है. अब आपको लग सकता है कि यूएस एड जो है वो क्यों देता है. एक्चुअली समझिए, अगर मैं आपको एड देती हूँ, आज मैं अगर आपको कोई एड दे रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम गिविंग यू मनी, Why am I giving you money? Because international arena में basically क्या समझा जाता है, if I am giving you money and you are accepting my money, that means you consider me as your friend, right? And अगर मैं आपको friend समझती हूँ, I can bet on you, right? मैं आपके ऊपर bet कर सकती हूँ. आपसे जब मुझे अपना फायदा निकलवाना हो, मैं तब आपको फायदा निकलवा सकती हूँ, आपसे वो फायदा मैं निकलवा सकती हूँ. ये सुनो, तो सिमिलर उस समय का सिचुएशन आप सोचिए. उस समय जब रशिया वर्सेस यूएस चल रहा था, ठीक है, रशिया वर्सेस यूएस चल रहा था, जो उस समय का यूएसएसआर वर्सेस यूएस जो है, जब उस समय का सिनारियो समझिए. अब यूएस वॉज वेरी डेस्परेट कि उनको चाहिए कि उनके फ्रेंड्स जो है बहुत सारे एलाइज हो, ताकि कैपिटलिज्म का जो झंडा है वो हमेशा लहराते रहे. तो इसीलिए इनफैक्ट रशिया भी बहुत सारी कंट्रीज को एड दिया करता था, बट यूएस जो है उनका जो है उनके पॉलिसीज में ही जो है एड देना वाज अ वेरी बिग थिंग. तो वो जो 1961 से ही एड देते हुए आए थे, अभी तक भी वो एड जो है वो दे देते, जो भी डेवलपमेंटल असिस्टेंस है. नाम का डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, डेवलपमेंट असिस्टेंस, लेकिन जब उनको जरूरत पड़े तो वो उससे अपना जो है काम भी निकलवा लेते थे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारी यूरोप का, पूरे जितने यूरोप की कंट्रीज है वहां पर एड जाया करता था. ठीक है, तो वो सारे यूएस के एड है. ठीक है, यूएस के वो सारे क्या है, एलाई नेशन के रूप में निकल के आ गए. नेटो का पूरा कॉन्सेप्ट तो वहीं से ही जन्म लिया है.
its mission is to promote and demonstrate democratic values abroad and advance a free and peaceful and prosperous world. ये बातें कहने की है कि एक free prosperous world होना चाहिए, इसीलिए एड दिया जाता है. While advancing the US security and prosperity, ये मेन इंपॉर्टेंट है. US अपना सिक्योरिटी, जिन भी देशों में US एड जाता है वहां पर एक कंटिजेंट जो है वो US का कंटिजेंट वहीं पे रहता है. ठीक है. In pushing this agenda, it provides financial aid across various sectors in over 100 countries worldwide. 100 देशों में अपना एड जो है प्रोवाइड करवाता है. आप समझिए कितना बड़ा इनका जो है नेटवर्क है. It works in partnership with government, NGOs, businesses and other international organizations, primarily providing grants, technical assistance and funding for development projects are in sync with its goal. जो भी goals के साथ उनका sync होगा ना, वहाँ पे वो एड जो है वो प्रोवाइड जो है कराते हैं. ठीक है. Notable amongst its flagship mission are President's Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), Feed the Future addressing hunger and food security issues, Power Africa expanding access to electricity across Africa, Water for the World Act improving water sanitation and hygiene services. It received funding allocated in the US budget. US budget में एक पूरा सेक्शन है जो दूसरे देशों को जो है एड जो है वो प्रोवाइड करवाता है. Elon Musk, the head of DOGE, ठीक है, DOGE क्या है? Department of Government Efficiency, has threatened that the agency would be shut down, while Secretary of State Marco Rubio, who is now in acting administrator of USAID, had talked about restructuring it. मतलब इलॉन मस्क ने तो कहा है कि हम इसको बिल्कुल शट डाउन नहीं कर देंगे, पर मार्को रूबियो जो है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा है कि हम इसको रीस्ट्रक्चर करेंगे. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल यूएन फॉरेस्ट असिस्टेंस वेबसाइट, द टॉप कंट्रीज जो है इसमें आप देखिए कौन कौन है. यूक्रेन सबसे बड़ा देश है. यूक्रेन, रशिया यूक्रेन के बारे में आपको पता होगा ना कि कितना एड जो है यूएस ने यूक्रेन को दिया है. तो यूएस एड में जो है सबसे बड़ा देश जो है वो यूक्रेन है. इथियोपिया में बहुत सारा एड जाता है. जॉर्डन, सोमालिया, कॉन्गो, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, यमन एंड साउथ सुडान, ये सारे देश में यूएस एड जो है प्रोवाइड किया जाता है. एंड माइंड यू, हर देश में, यहाँ आप कोई भी देश देख लीजिए, हर देश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. एंड हर देश में यहाँ का सिस्टम जो है बिल्कुल हिला हुआ है. आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. द विड्रॉल ऑफ दिस फंड्स अराइजिंग आउट ऑफ डिसीजन बॉर्न आउट of petulance might severely impact the fortunes of these nations. ये देश में बहुत हेवी नंबर में पैसे जाते हैं. ठीक है, तो उनका जो नेशन जो है वहाँ पर बहुत दिक्कत हो सकती है. As a number of projects will be dropped in the light of aid being stopped. बहुत सारे projects जो है वो stop हो जाएंगे. In India, the quantum of funding has reduced over the years with the government of India objecting to certain aspects of the condition of the agreements of. यहाँ पर देखिए, ये बात जो है यहाँ पर लाइन में प्रूफ हो गया कि अगर आपको कोई ग्रांट मिलता है ना कोई भी देश से, तो कोई भी देश से अगर कोई भी ग्रांट मिलता है तो आपको देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशनल है. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर मदर्स लव, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज सर्टेन कंडीशन. बहुत सारे कंडीशंस है. ठीक है. पेरेंट्स मदर लव इज द मोस्ट अनकंडीशनल लव एंड पेरेंट्स लव टू इज वेरी अनकंडीशनल. लेकिन इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एवरीथिंग कम्स विद अ कंडीशन. एवरीथिंग कम्स विद अ कंडीशन. आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्क्स इंप्रूव होगा, टीचर्स खुश होंगे. एवरीथिंग एज अ कंडीशन. अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, टीचर्स वोंट बी हैप्पी. तो सिमिलरली, बट एक्सेप्ट फॉर योर पेरेंट्स लव, एवरीथिंग कम्स विद अ कंडीशन. सेम विद दीज ग्रांट्स कम विद सर्टेन कंडीशंस. ठीक है. आपको लेट्स से ऐसा हो सकता है कि आपको यूएस में अगर हम आपको ये ग्रांट दे रहे हैं, आपको ये हमें देना होगा, ये रिलीफ करना होगा, टैक्स में हमें आपका मार्केट हमें ओपन करके देना होगा, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो इससे इंडिया एग्री नहीं करती थी. इसीलिए ओवर द ईयर्स हमारे जो क्वांटम ऑफ फंडिंग है जो हमें यूएस एड से मिलता था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है. लास्ट डेकेड में जो है हमें 1.5 बिलियन डॉलर जो है मिला है. अबाउट 2 to 4%, 0.2 to 0.4% ऑफ यूएस एड ऑफ टोटल ग्लोबल फंडिंग. ठीक है. पूरा 100% में ओनली 0.2 to 0.4% जो है इंडिया को मिला था इन दी लास्ट डेकेड. द एसोसिएशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस एड बिगेन जो है वो कब हुआ था? 1951 व्हेन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन साइंड द इंडिया इमरजेंसी फूड एड एक्ट. ठीक है, 1951 में. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी हमें खाना देने से मना कर दिया था. देन वी रिलाइड ऑन आवरसेल्फ, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, हम खुद भी एक फूड सफिशिएंट नेशन बन गए. इन द अर्ली ईयर्स द एजेंसी वेड इन स्ट्रांगली इन द एजुकेशन सेक्टर, इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ केयर. यूएस एड पहले फूड जो सेक्टर है उसमें आया था, पर उसके बाद एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ केयर में भी उन्होंने अपना एंट्री लिया. While the health remains the main sector of where US aid
is involved in India, including HIV, AIDS, TB, maternal and child health immunization program with a funding of 79.3 million in 2024. It has also interest in economy, energy, waste, water supply and sanitation and environmental health. ठीक है, तो ये जो है आपको समझना होगा कि इंडिया में जो है वो क्वांटम जो है डिक्रीज हुआ है। यहाँ से मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है, ये जो एड मिलता है या जो हमें ग्रांट्स मिलता है, ये हमारे बजट के कौन से सेक्शन में हम लिखते हैं? आपको पता है बजट में देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज कैपिटल, वन इज रेवेन्यू। आप मुझे बताइएगा हमारा जो है वो हम कौन से पार्ट में लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, दीज आर इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, ये इंटरेस्ट ग्रांट्स क्या होता है? इंटरेस्ट फ्री होता है, राइट? आपको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं पे करना होता, तो यू जस्ट लेट मी नो कि ये कहाँ पर इसको हम प्लेस करेंगे। ठीक है, जो ग्रांट जो हमें प्रोवाइड किया जाता है उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे। तो होपफुली आपको वो टॉपिक समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग AI समिट, जो कि आपके पेरिस में जो है वहां पर चल रहा है। यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री शोज दैट टेक्नोलॉजी वोंट टेक अवे एनी वर्क। टेक्नोलॉजी इज जस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, टेक्नोलॉजी इज असिस्टेंट टू योर वर्क। ठीक है, आपका काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर पीएम मोदी ये कहना चाहते हैं कि आपका काम नहीं छीनेगा, वो आपका काम को आसान बनाएगा। देयर इज प्लेथोरा ऑफ वर्क, बट आपका जो काम है उसको आसान बनाएगा आपका AI। ठीक है, let us look into the news. Governance framework for artificial intelligence are not just about managing risk and rivalries. Prime Minister Modi said that in the AI Action Summit in Paris Tuesday, calling for a collective approach to set standards for AI that benefit everyone, especially the global south. Global south में जो है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल गैप, यहाँ पर जो है AI का रिस्क इज वेरी वेरी हाई। तो हमें एक ऐसा डिसीजन बनाना चाहिए, ऐसा रेगुलेशन बनाना चाहिए जो कलेक्टिवली सबका ख्याल रखे, स्पेशली ग्लोबल साउथ का जो है ये ख्याल रखे। India is co-chairing the summit with France this year. Mr. Modi acknowledged the fear of widespread job losses from AI, but asserted that history has shown that work doesn't disappear due to technology. New types of jobs are created. Very very interesting thought on this. हम सबको लगता है कि AI जो है हमारा जॉब खाएगा. It is not like that. Technology brings in revolution. Technology brings, it doesn't eat up work, बल्कि it creates a new type of टेक्नोलॉजी एंड इट क्रिएट्स सर्टन न्यू टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात जो है पीएम मोदी ने यहाँ पे कही है। आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ AI। हमेशा हम AI को नेगेटिव लाइट में देखते हैं, बट दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छा जो है इंटरप्रिटेशन जो है पीएम मोदी ने यहाँ पे दिया। हमें क्या जरूरत है इंडिया में? क्या जरूरत है? रीस्किलिंग, अपस्किलिंग एंड स्किलिंग। ठीक है, उसकी जरूरत है। हमें एक स्किलफुल वर्कफोर्स की जरूरत है जो कि AI के साथ जो है अपने आप को चेंज कर सके। ठीक है, 58 countries including India, China, Brazil, France, Australia, very important, यहाँ पर US नहीं है, बल्कि इंडिया है, चाइना है, इंडिया चाइना एक साथ है AI फ्रेमवर्क में। ब्राज़ील, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया ने ये जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया है, दैट लीड्स टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड दी प्लैनेट। ये जो डॉक्यूमेंट है उसको साइन किया है एट दी AI एक्शन समिट इन पेरिस, with more signatory possibles after the summit ends. बहुत सारे signatories और आएंगे। The statement was not signed by the US and the UK. The statement calls for promoting accessibility of AI and ensuring trust and safety in deploying the technology. ठीक है, तो obviously ये हमारा जो है safety होना चाहिए, AI को लेकर trust होना चाहिए, AI should be reliable. ठीक है, India and France are co-chairing the summit. The statement calls for making innovation in AI thrive by enabling condition for its development and avoiding market concentration, driving industrial recovery and development. AI को हमें यूज करना होगा enabling conditions, उनको ऐसे conditions बनाना होगा AI को कि हमारे लिए वो enable करें, it should not disable us। और हमें क्या करना चाहिए कि avoid करना चाहिए market concentration। कुछ गिने चुने 7-8 कंपनीज ऐसे नहीं होने चाहिए जो कि AI को बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल मैनिपुलेट कर रहे हैं। It should enable us, it should avoid market concentration and क्या करना चाहिए? AI का मेन वर्क होना चाहिए industrial recovery and development and fostering the tech in the way that positively shapes the future and labor market. AI का काम ये होना चाहिए कि positive shaping होना चाहिए, it should positively shape the future and labor markets. ठीक है, this is the third such international statement with previous ones being issued after summits in the UK and South Korea. ठीक है, ये ऐसा थर्ड मीटिंग जो है यहाँ पर हो रहा है। इट कॉल्स फॉर AI टू बी ह्यूमन राइट्स बेस्ड, ह्यूमन सेंट्रिक, एथिकल, सेफ, सिक्योर, ट्रस्टवर्दी। ये सब आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। AI शुड बी ह्यूमन राइट्स बेस्ड, ह्यूमन सेंट्रिक, एथिकल, safe, secure and trustworthy, while also stressing that the need
need and urgency to narrow the inequalities and assist developing countries in the artificial intelligence capacity so that they can build AI capacities. Very interesting. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें स्ट्रेस करना चाहिए कि हमें क्या कर, AI जो है इट शुड नैरो डाउन इनइक्वालिटीज. आपने कोई भी रेवोल्यूशन देखा होगा, बहुत बार ऐसा क्या होता है, जब भी डेवलपिंग सोसाइटीज होती है वहां पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है, लेकिन AI शुड नैरो डाउन दोज इनइक्वालिटीज. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में AI जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए और AI का कैपेसिटी को हमें बिल्ड करना चाहिए. द US डिड नॉट इमीडिएटली एक्सप्लेन इट्स रीजनिंग्स फॉर नॉट साइनिंग द स्टेटमेंट. अर्लियर द डे US Vice President JD Vance struck a defiant tones against the themes highlighted in the statement. I am not here in this morning to talk about AI safety, which was the title of the conference a couple of years ago. ठीक है, Mr. Vance said, I am here to talk about AI opportunity. Differences are clear. ठीक है, US won their lost title. The title they never lost, बल्कि उसका वो जो टाइटल है उसका थोड़ा शाइन कम हो गया था. Now they want to become the hegemon that they were earlier. तो इसीलिए now you will see you won't expect any kind of collaboration या फिर cooperation between the countries. ठीक है, आप ये नहीं देखेंगे. They are very different now, मतलब और they are very very far from us. ठीक है, और वो इन्होंने इसमें साइन नहीं करके ये और भी ज़्यादा प्रूफ कर दिया है. ठीक है, बट AI ये बाकी कलेक्टिव डिसीजन जो है लिए जा रहे, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, it is not more than enough, बल्कि it is better only, but we need collective approach and big country like US cannot just leave this kind of sensitive topics कि आप लोग अपने में कर लीजिए, हम अपना कर लेंगे. It should not be like that. It should be very collective, very collaborative, very cooperative in nature. ठीक है, लास्ट न्यूज फॉर द डे इज अ रोल फॉर साउथ साउथ क्लाइमेट कॉपरेशन. साउथ साउथ क्लाइमेट कॉपरेशन क्या है, जो साउथ जो हमारे सदर्न जो ग्लोबल वर्ल्ड में जो ग्लोबल ऑर्डर में जो सदर्न कंट्रीज है उन लोगों का जो कॉपरेशन है, इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. स्पेशली जो हमारा वर्ल्ड का जो क्लाइमेट चेंज है उसमें हमारा कॉपरेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. COP29 at Baku, Azerbaijan, aptly referred the Climate Finance COP, has played a crucial role in operationalizing core elements of Article 6 of Paris Agreement. ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो बाकू में जो हमारा मीटिंग हुआ था उसने क्या किया है, बिल्कुल अच्छे से ऑपरेशनलाइज जो है किया है जो हमारा आर्टिकल 6 है. अगर आप पेरिस क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसमें आपको आर्टिकल 6 के बारे में पढ़ना होगा. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 6 जो है वो कहता है कि फाइनेंस होना चाहिए. ठीक है, और जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है उनके बीच में जो फाइनेंसिंग गैप है उसको हमें फिल करना होगा. The adoption of Article 6 at Baku represent the renewed focus on market mechanism which could help countries that are often constrained by limited resources and face difficulties in achieving economic wide transition and a carbon neutral economy. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो भी देश है, ठीक है, जो भी देश है, दो देश है. ठीक है, आर्टिकल 6 में क्या कहता है कि हमें क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो करना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग होना चाहिए और कार्बन मार्केट भी हमें क्रिएट करना होगा. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी देश जो है ना वो उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, और जब हम ऐसा मार्केट एक ओपन करेंगे, कार्बन ट्रेडिंग मार्केट जो है अगर हम ओपन करेंगे, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको हेल्प कर सकते हैं कि जो एक कार्बन फ्री इकोनॉमी जो है, कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी अगर हमें बनाना हो तो इस तरीके का एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने अचीव किया in the COP29. Its key component, Article 6.2, facilitates the transfer of internationally transferred mitigation outcomes between host and partner countries to help countries meet their nationally determined contribution by offering flexibility for tailored agreements. यहाँ पर क्या है, हम इसका जो आर्टिकल 6.2 है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स. ठीक है, यहाँ पर वर्ड है मिटिगेशन कि आफ्टर समथिंग हैपन्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो ये जो मिटिगेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मिटिगेशन होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपना जो भी हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें और उसको हम बहुत जल्दी जल्दी अचीव करें. India, which has considered the third largest emitter of greenhouse gas, though in absolute terms only, and a rapidly growing economy, is well positioned to draw benefits from Article 6.2. हमारे जैसे देश जो है, हम जो है आर्टिकल 6.2 से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो गेन कर पाएंगे. एब्सोल्यूट टर्म्स में हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, लेकिन अगर आप रिलेटिव टर्म्स में देखें तो वी आर नॉट
नॉट इवन क्लोज टू बिगर कंट्रीज, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंट्री के बहुत पास भी नहीं है. द कंट्री हैज़ हैड अ चैलेंज इन बैलेंसिंग डेवलपमेंटल गोल्स विद क्लाइमेट कमिटमेंट्स, बट ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेट फाइनेंस एंड ऑल्सो लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. हमें बहुत दिक्कत होता है. वी हैव टू डेवलप आर टेक्नोलॉजी ऑन आर ओन, और हमें बैलेंस भी बनाना है बिटवीन इन्वायरमेंट एंड बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट. हमें जो हमारा खुद का जो डेवलपमेंट है उसमें वी आर ऑलवेज इन दी बैलेंसिंग जोन, ठीक है. India's national determined contribution inter alia includes ambitious targets such as reducing emission intensity by 45% by 2030. तो हमारे कार्बन न्यूट्रल होना है हमें by 2070. हमारे ऐसे बहुत एम्बिशियस गोल्स है, और इसके लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड ITMO, ठीक है, ये दोनों बहुत क्रूशल रहेगा. However, the financial and technical constraints are considerable, as just before COP21 India reiterated its call for developed nation to mobilize at least 1 trillion annually in climate finance for developing countries to meet challenges of global warming. Global warming को meet करने के लिए, उससे challenges को meet करने के लिए हमने फिर reiterate किया कि हमें every year हमें $1 trillion जो है वो चाहिए होगा, ताकि हर देश जो है क्लाइमेट फाइनेंस कर सके, टेक्नोलॉजी बना पाए, और हम जो है क्लाइमेट चेंज को स्टॉप कर पाए. The new collective quantified goals also encourages South-South cooperation, as developing countries have been extending climate finance to other developing countries on a voluntary basis, ठीक है. However, their contribution are often unreported. तो यहाँ पर क्या है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, हमें एक साथ होकर क्वांटिफाइड गोल्स हमें बनाना होगा, और उसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो है दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. लेट्स से वी इंडिया हम बहुत हेल्प करते हैं मालदीव्स का, हम बहुत हेल्प करते हैं भूटान का, ठीक है, इस तरीके का. लेकिन ऐसा जो कंट्रीब्यूशन है ये ऑफन इट गोज अननोटिस. हेंस 6.2 में फॉस्टर पार्टनरशिप बियॉन्ड द ट्रेडिशनल नॉर्थ साउथ डायनेमिक, इनेबलिंग इंडिया टू लीड साउथ साउथ कॉपरेशन थ्रू द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग कैपेसिटी in developing countries of Africa to help them meet their NDCs. तो हम जो है आर्टिकल 6.2 जो है, क्योंकि इंटरनेशनली हमारे मिटिगेशन आउटकम्स है, तो ये बहुत ज़्यादा इंडिया को हेल्प करेगा, ताकि वो साउथ साउथ कॉपरेशन जो ग्लोबली हमें क्या देखने को मिला है कि हम नॉर्थ साउथ कॉपरेशन जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये 6.2 के हेल्प से हम साउथ साउथ कॉपरेशन जो है बहुत ज़्यादा करा पाएंगे. स्पेशली इंडिया और अफ्रीका का जो फ्रेंडशिप है वो और ज़्यादा इंप्रूव करेगा, ठीक है. Under the 10 principles of India-Africa engagement enunciated by Prime Minister Narendra Modi, a key pillar is economic cooperation emphasizing sustainable engagement, creating local capabilities, enhancing agricultural productivity and addressing climate change. हमारे जो 10 key points 10 key pillars ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप है, उसमें क्या है, वी हैव दीज स्ट्रेटजीज इन आवर माइंड. पहला है कि हमें सस्टेन्ड एंगेजमेंट रखना है, दूसरा क्या है, लोकल कैपेबिलिटी, थर्ड इज इकोनॉमिक कॉपरेशन, फोर्थ इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्लाइमेट चेंज को कैसे हम डील करें, बिकॉज दीज डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर द वंस हु फेस द ब्रेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है. with its expertise in RE deployment, renewable energy deployment, digital tools and sustainable agriculture, India is well positioned to help the region. Common but differentiated responsibilities and respective capabilities. तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया का क्योंकि एक्सपर्टीज है बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जीज में, तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं. और यहाँ पर याद रखिएगा वर्ड है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हर देश का एक कॉमन ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए डिफरेंशिएटेड तरीका है. जैसे एक कंट्री है यूएस, एक कंट्री है इंडिया, दोनों का कॉमन गोल क्या है, ये है कि क्लाइमेट चेंज को हमें रिवर्स करना है. लेकिन यूएस का काम, यूएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर बिकॉज उन्होंने हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइट किया है नेचर का, ठीक है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर. और इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है पर इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेस है. इसीलिए हम क्या कहते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. जिसका कैपेबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा. समझ में आया आप लोगों को? दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब जैसे उसको आप इंडिया अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं कि इंडिया और सोमालिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक है लेकिन अलग अलग, इनका कैपेबिलिटी अलग है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग है, डिफरेंशिएटेड है. ठीक है. तो आपको होपफुली ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा कैसे साउथ साउथ कॉपरेशन जो है यहाँ पर होगा. ठीक है. विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन. इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.